खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुदा के खादम का सलाम पहुंचे। शुक्रगुजार हूं खुदावंद का जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं खुदावंद के कलाम की वो बातें जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर हमारे अंदर एक ईमान पैदा होता है और ईमान के वसीला ईमानदार जिंदा रहता है। ईमान के वसीला हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। खुदावंद अजीम है, भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इस नए साल के पैगाम के अंदर मेरा ईमान है कि कलाम आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आपकी जिंदगी की नामुमकिन हालत जो है वो मुमकिन हो जाएगी। आपकी जिंदगी के अंदर बरकत की कसरत होगी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, अपनी जिंदगी को बदलेंगे और खुदावंद के साथ चलने का हम इरादा करेंगे। आप इस वक्त जहां पर भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्सा में हैं, मैं ईमान रखता हूं खुदावंद का कलाम रूहुल कुद्स के वसीला आपको छुएगा, आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में, आपके घराने में एक नया काम करेगा और फिर आपके वसीला खुदावंद औरों को भी एक ऐसी जिंदगी के अंदर दाखिल करेगा जिस जिंदगी के अंदर मौजज़ात है, जिस जिंदगी के अंदर खुदावंद नजर आता है। खुदावंद आपको बदलकर औरों को बदलना चाहता है। इसलिए मेरे चीजों, खुदावंद के कलाम पर तवज्जो दें और बड़े गौर से, ध्यान से खुदावंद की आवाज को सुने। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम जितना कलाम के साथ दिल लगाएंगे, हम उतना ही ज्यादा इत्मीनान में बढ़ेंगे। इस दुनिया में बड़ी मुसीबतें हैं, हर रोज एक नई मुसीबत जो है वो हम पर हमलावर होती है, लेकिन खुदा का कलाम हमें इत्मीनान देता है। खुदा का कलाम हमें शादमानी देता है, खुशी देता है, सब्र देता है, तहम्मुल देता है। हम गिर जाते हैं, वो हमें उठाता है। रूहुल कुद्स हमारा मददगार है और रूहुल कुद्स के वसीला ये कलाम हमारी जिंदगी में ऐसा असर पैदा करता है कि मुसीबत के दिन हमें गलबा मिलता है, हर जंग में फतह मिलती है, हर बीमारी पर हम गलबा पाते हैं, हर दुख जो है वो खुशी में बदल जाता है, हर नामुमकिन हालत मुमकिन हो जाती है। यहां तक कि खुदावंद जो है हमारी जिंदगी के अंदर वो काम करता है जो ना कभी हमारे कानों ने सुने, ना आंखों ने देखे। यही उसकी पहचान है, यही उसकी मोहब्बत है। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम को सुनकर अपने दिलों की सख्ती में ना रहें, अपने आप को खुदा के हुजूर झुका दें। और मेरा ईमान है, क्योंकि मैं इस कलाम पर ईमान रखता हूं, यह जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है और इस जिंदा कलाम ने हमेशा जिंदा काम किए हैं। मुर्दा को जिंदा करता है, जो रूहानी तौर पर मुर्दा है उनको जिंदा करता है। एक बड़ी कुदरत इसके अंदर पाई जाती है, एक ऐसी बरकत पाई जाती है जो हमें और कहीं नहीं मिल सकती। जिंदा खुदा का जिंदा कलाम जो है वो असर पैदा करने वाला पैगाम है। हम एक नए साल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। मेरे चीजों, हमें इस बात को, इस सच्चाई को, इस हकीकत को सीखना है कि जब नया साल जब हम कहते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं। इस दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और हर किसी ने एक अपना न्यू ईयर, एक नया साल जो है उसको ठहराया हुआ है। हर कोई अपने उस मजहब के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक उस नए साल का आगाज करता है। लेकिन हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये नया साल जो है ये किस तरह से समझा और जाना जाता है। बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? जब लफ्ज नए को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नया साल हो, नया दिन हो, कोई भी नई चीज हो, तो उसके साथ साथ हमें इस बात को सीखना है कि खुदावंद जो है वो हमसे क्या चाहता है। खुदावंद हमसे एक नया इंसान चाहता है। वो हमें एक नया इंसान देखना चाहता है जिसको हम
आगे चलकर बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे, समझेंगे, इस तालीम को पाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि सादा अल्फाज में आपको कलाम की बातें मैं समझा सकूं रूहुल कुद्स के वसीला। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालें इफिसियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत से 32 आयत तक हम इसको देखेंगे, सीखेंगे। इन आयात के अंदर बड़ी गहरी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं और खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने एक बड़ी मजबूत तालीम जो है यहां पर हमारे लिए उसने पेश की है। इस तालीम को समझकर हम मजबूत होते जाएंगे, हमें एक नई समझ मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी, एक नया रुख मिलेगा। तमाम आयात को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप जरूर 17 से 32 तक जो है उसको जरूर पढ़ें, लेकिन चंद आयात पर हम गौर करेंगे। नया साल जो है उसमें हमेशा तारीख बदलती है और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि नए साल को एक नया टाइटल देते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं इस साल को ये ठहराता हूं, ये कहता हूं, वो कहता हूं। हर कोई अपनी अपनी सोच से, समझ से एक रेजोल्यूशन जो है उसको पेश करता है। लेकिन इन सारी बातों से हटकर हम कौन होते हैं कि हम किसी साल को कोई टाइटल दें? अच्छी बातों को कहना, बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह देखें कि हमारा खुदावंद क्या कहता है, कलाम क्या कहता है। कलाम ने हमें क्या ऐसा पैगाम दिया है जिस पर हमें अमल करने की जरूरत है। ना कि सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया और हम यही समझते रहे कि शायद इस साल में यही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। इफिसियों के खत में जाने से पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं। जबूर 118 की 24 आयत के अंदर लिखा हुआ है, लिखा है, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमन होंगे और खुशी मनाएंगे। आमीन। कैसी प्यारी बात, इत्मीनान देने वाली, खुशी शादमानी की बात यहां पर की गई है। लेकिन यहां लिखा है ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। जब हम न्यू ईयर की बात करते हैं, वो तो दुनियादारी का जो एक सिस्टम बना दिया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो तो हम उसके आगाज और इख्तिताम के मुताबिक हम उसका आगाज करते हैं और जब उसका एक पीरियड खत्म होता है तो एक नया साल शुरू होता है। वो तो दुनिया का सिस्टम है जिसको हम सीखेंगे मजीद अभी। लेकिन यहां पर खुदावंद का जो सिस्टम है हम इसको भी सीखें। यह वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। इसमें इस मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक किसी मंथ की बात नहीं की, किसी ऐसे दिन की बात नहीं की, किसी ऐसे हफ्ता की बात नहीं की, बल्कि कलाम ने यह कहा है ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। खुदावंद कौन सा दिन मुकर्रर करता है? खुदावंद वो दिन मुकर्रर करता है जो नजात का दिन है। नजात का दिन हमारी तब्दीली का दिन है। नजात का दिन खुदावंद का दिन है। और जिस नजात के खुदावंद के दिन को हम अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम होगा, नजात का काम होगा। हमें नजात की जरूरत है। यह वही दिन है जो खुदावंद ने मुकर्रर किया और लिखा है जिसमें हम शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। हमारी खुशी, हमारी शादमानी खुदावंद से है। हम खुदावंद की हुजूरी में खुश होते हैं, उसकी बरकतों से खुश होते हैं, उसकी नेमतों से खुश होते हैं। लफ्ज मंथ जो है उसका पहली मर्तबा जो जिक्र है हम पैदाइश 7 बाब में हम देखते हैं। पैदाइश की किताब को हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पर खुदावंद के सारे वो सिस्टम को हम समझ पाएंगे जिसके अंदर उसने दिन का जिक्र किया, वक्त का जिक्र किया, साल का जिक्र किया, महीने का जिक्र किया।
तो इस कैलेंडर के अंदर तो बहुत सा ऐसा है जिसको हमने इस तरह से समझ लिया है कि इस दिन ये होगा, इस दिन वो होगा। लेकिन वो कौन सा दिन है जो हमारे लिए निजात का दिन है? हमें उसकी तरफ रुख करने की जरूरत है। इस दिन का, इस साल का जब आगाज किया जाता है तो पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का लोग अपने अंदाज का एक जश्न मनाते हैं। लेकिन उस जश्न के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो बदी करते हैं, शराबनोशी करते हैं, नाचरन करते हैं, गंदे काम करते हैं। लेकिन बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के नाम से इसको शुरू करते हैं। देखिए मेरे अजीजों, इस बात को हम समझें। हर साल का एक टाइटल जो है वो तब्दील होगा, उसमें दिन वही रहेंगे। लेकिन इन दिनों के अंदर हमारी जिंदगी की निजात और तब्दीली का दिन कौन सा है, हमें उसको समझना और सीखना जरूरी है। आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ हम रुख करें। इफिसियों 4 बाब उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शहवत प्रस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। आमीन। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात का तजुर्बा किया है और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो एक नए साल के आगाज से पहले गुजरे साल की जो आखिरी रात होती है उसमें बड़े अजीब और गंदे काम वो करते हैं। अपने तौर से एक नए साल का आगाज करना चाहती है, लेकिन अब यहां पर बात सिर्फ एक साल की नहीं है, हर उस दिन की है जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर की। हमें खुशी करनी है तो कलाम के मुताबिक हम करें, दुनियादारी के मुताबिक ना करें, जिसमें मौत पाई जाती है, जिसमें गंदगी पाई जाती है। और जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है, यहां पर वो कहता है कि साफ तौर से उसने एक बात देखी है, जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती है। इस बात को सबसे पहले हम सीखें। गैर कौमें किनको कहा गया है? फॉरेन नेशंस नॉट वर्शिपिंग द ट्रू गॉड। वो कौमें जो हकीकी खुदा की प्रस्तिश नहीं करती, जो हकीकी खुदा से नावाकिफ है, जो हकीकी सच्चे जिंदा खुदा को नहीं जानती, उनको गैर कौम जो है वो कहा गया है। और लिखा अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती है। बेहुदा ख्यालात, ग्रीक लैंग्वेज ने जो इसका मतलब दिया है वो बड़ा ही जबरदस्त और गहरा है। बेहुदा ख्यालात से मुराद लिया गया है जिनकी जिंदगी में कोई मकसद ना हो, जो एक गलत झूठे मजहब का शिकार हो, उसका हिस्सा हो, जिनमें कोई हकीकत ना पाई जाए, खालीपन, अकेलापन, यह मतलब लिया गया बेहुदा ख्यालात से। लिखा है कि तू आइंदा को उस तरह ना चलना। हमें सिखाया गया है, मना किया गया है, रोका गया है कि उस तरह ना चलना। किस तरह से? जो हकीकी खुदा को नहीं जानते और जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, जो झूठे मजहब का हिस्सा है, जिनकी जिंदगी में खालीपन है, अकेलापन है, उस तरह ना चले। मेरे जीसो कलाम हमें मजबूत करता है और हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से चलना है। बहुत सारे लोग ये इरादा करते हैं कि मैं इस साल में ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले वो लिस्ट बनाएं जिसमें आप ये लिखें कि मैं क्या नहीं करूंगा।
हम इस बात पर भी गौर किया करें, इस बात को भी समझा करें कि हमें क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसी कमिटमेंट्स करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा शायद 1 महीना वो उस पर कायम रहेंगे। बहुत कम लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट्स में, किए गए अहद पर कायम रहते हैं। उसकी वजह क्या है? हम क्यों कायम नहीं रह पाते? इसलिए कि हमने शायद उस कैलेंडर के दिन को, साल को ज्यादा समझा और खुदावंद के दिन को ना समझा। खुदावंद के दिन को समझना जरूरी है। निजात का दिन हर दिन खुदावंद का, हर वो लम्हा खुदावंद का है जिसमें हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी जिंदगी को बदल देता है। उसके बाद यहां पर वो कहता है कि क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, उनके अंदर एक नादानी पाई जाती है और उस नादानी ने उनकी अकल को तारीक कर दिया। माइंड, इससे मुराद लिया गया है हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच। जब सोच तारीक होगी तो हमारी राहें भी तारीक होंगी। जब सोच तारीक होगी तो हमारी मंजिल जो है वो हमसे दूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, हमें नजर नहीं आएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस राह पर चल रहे हैं और हमें किस राह पर चलने की जरूरत है। वो नादानी के सबब से जो उनमें है, हमारे अंदर क्या है? अगर हम किसी भी नादानी का शिकार हैं, हमें उसमें से निकलने की जरूरत है। हमें अपनी अकल को रोशन करने की जरूरत है। जब अकल तारीक होती है तो हम नादानी की तरफ जाते हैं, गलत काम करते हैं, ना समझी के काम करते हैं, ना समझी की बातें करते हैं। फिर उससे क्या होता है? लिखा है और अपने दिलों की सख्ती के बाद फिर हमारे दिल सख्त हो जाते हैं। और दिल की सख्ती से मुराद है कि तारीकी में जिंदगी गुजारना, ना समझी में जिंदगी गुजारना। दिल की सख्ती हमारे अंदर हसद पैदा करती है, गरूर पैदा करती है, कड़वाहट पैदा करती है, चिड़चिड़ापन पैदा करती है। क्योंकि दिल की सख्ती वहां होती है जहां पर हम दूसरों को माफ नहीं करते। हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं और दिल को सख्त करने का मतलब है खुदा का मुकाबला करना। और यहां पर अकल की तारीख जो है वो उनको दिल की सख्ती तक ले जाती है। फिर उसका नतीजा बड़ा खतरनाक निकलता है। और वो नतीजा क्या निकलता है? लिखा है दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है, खुदा की जिंदगी से निकाल दिए जाते हैं। जरा सोचें गहरे तौर से इस बात को। खुदा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, अब्दी जिंदगी, शादमानी, खुशी की, इत्मीनान की जिंदगी, जहां पर खुदा की हुजूरी है, उसका जलाल है, हम उससे खारिज कर दिए जाते हैं। और जब उस जिंदगी से खारिज कर दिए जाएंगे तो हम तारीकी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तारीकी का शिकार हो जाएंगे, मौत का, दुख का, मुसीबतों का, लाचारी का, भूख का। हम एक बड़ी बुरी हालत में चले जाएंगे अगर हम खुदा की जिंदगी से खारिज हो जाएंगे। खुदा की जिंदगी में आने के लिए हमें खुदावंद के कलाम की जरूरत है। रूहुल कुद्स के वसीला जब हम कलाम को समझते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को बेहतर तौर से जानने के लिए खुद को तैयार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी की राह है, इसीलिए तो उसने कहा था राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं खुदा की जिंदगी, तो मेरे अजीजों ये एक बड़ा गहरा मुकाशफा है। खुदा की जिंदगी से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं। हमें खुदा की जिंदगी से खारिज करने के लिए इब्लीस जो है हमारे लिए मंसूबे बनाता है।
वो हमें तारीकी का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रोशनी में दाखिल किया है। उसके खून के वसीला हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं। खुदावंद में आकर हम हमेशा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। 20 आयत के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। इन आयत के अंदर खुदावंद का बंदा हमें यह सिखाना चाह रहा है कि हम अपने चाल चलन पर गौर करें, अपनी राहों पर गौर करें और उस पुरानी इंसानियत को उतार डालें, पुरानी इंसानियत को उतार डालें। यह बात बड़ी समझने की है, जिसके ताल्लुक से लिखा है जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, खराब होती जाती है। ये बाइबल मुकद्दस में जब हम ग्रीक लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं तो ये जो फ्रेज यहां पर लिखी है खराब होती जाती है, इसके लिए लिखा अंग्रेजी जबान कहती है इज बीइंग करप्टेड, यानी कि ये करप्ट हो गई, ये हमें इस तरह से स्पॉइल कर रही है, हमारी पहचान को ये बदल रही है, हमारी इंसानियत जो है वो स्पॉइल हो रही है, करप्ट हो रही है, उसमें गंदगी आ रही है, उसमें वो सब कुछ आ गया है जो शायद हमारी उस तालीम का हिस्सा नहीं है जो हमने मसीह यीशु से पाई। पुरानी इंसानियत, उसके ताल्लुक से वो कहता है उसको उतार डालो। इसी तरह आगे वो कहता है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। 24 आयत में वो कहता है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। तब यहां पर दो तरह की बातें हमारे सामने हैं, पुरानी इंसानियत, नई इंसानियत। पुरानी को उतारना है और नई को पहनना है। हम सिर्फ ये ना देखें कि एक नया साल आ गया है जिसके लिए हम कई तरह के अखराजात करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। खुदावंद को अपने काम के लिए नए इंसान की जरूरत है। नया इंसान वो है जिसकी जिंदगी में कुर्बानियां होती, जो बदल जाता है, जो और तरह का इंसान बन जाता है। नए इंसान के साथ नई सोच है, उसके नए इरादे हैं, उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। साल नया हो और हम फिर वही हो, कोई फायदा नहीं। नए लिबास का कोई फायदा नहीं, नई दोस्तियों का कोई फायदा नहीं अगर हम नए नहीं बनते। खुदावंद हमें नया देखना चाहता है और नया इंसान वो है जिसमें खुदावंद है। पुराना इंसान यानी वो पुरानी नेचर, वो पुरानी फितरत जिसने इंसान को तबाह कर दिया था, जिसकी पुरानी इंसानियत की वजह से वो पानी में गर्क हो गए, आग नाजिल हुई, जल गए, मर गए, खत्म हो गए, मिट गए इस जमीन से। लेकिन नए इंसान को खुदावंद ने फिर से एक नया मौका बख्शा। जिस तरह से नूह जो है वो फिर से उसकी जिंदगी के अंदर हम एक नया आगाज होता देखते हैं। किस तरह से वो तूफान से बचाए गए, वो कश्ती से बाहर निकले। मेरे से जो नया इंसान बचाया जाता है, खुदावंद उसको बचा लेता है, खुदावंद उसके लिए मंसूबे रखता है। पुराना इंसान, पुरानी फितरत का इंसान जिसके अंदर वो काम है जो खुदावंद को पसंद नहीं। कुर्बानी हम किस बात की देते हैं? कौन सी कुर्बानी? हर वो ऐसी चीज, हर वो ऐसा काम जो हमारे और खुदावंद के दरमियान रुकावट है,
हमें उसकी कुर्बानी देनी है। नया इंसान बनने के लिए हमें अपनी जिंदगी का रुख जो है उसको बदलना है। और यहां पर जो एक बात लिखी है 23 आयत के अंदर, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है अपनी हालत में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। ये 3 अल्फाज जो हैं ये भी ग्रीक लैंग्वेज में ये जो फ्रेज लिखी है, इसके लिए यूनानी जुबान का एक ही लफ्ज जो है वो लिखा गया है और उस लफ्ज का मतलब जो है वो बड़ा प्यारा लिया गया है और उसको यूं कहा गया है कि फिर से नया हो जाना, फिर से नया हो जाना। और यहां पर जब उसने बात कही है कि और अपनी अकल की रूहानी हालत में, अपनी अकल की, तो अकल के लिए जो अंग्रेजी जुबान में जब हम इसको पढ़ेंगे तो लिखे माइंड, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज ने इसका जो मीनिंग दिया है वो बड़ा ही प्यारा है। माइंड के लिए उसने जो यहां पर मीनिंग दिया है वो है द गॉड गिवन कैपेसिटी ऑफ ईच पर्सन टू थिंक, रिसीविंग गॉड्स थॉट थ्रू फेथ। खुदा ने हमें जो एक हद दी है, एक समझ दी है सोचने की हर इंसान को, कि हम ईमान के वसीला खुदा के ख्यालात को कबूल करें। बड़ा प्यारा यहां पर मतलब लिया गया अकल के लिए। तो हमारी जो अकल है इसके अंदर ऐसे ख्यालात आए जो खुदावन के ख्यालात हैं। और पीछे हमने अभी पढ़ा था कि अकल अगर तारीक हो जाए तो फिर दिलों की सख्ती बढ़ जाती है, फिर नासमझी बढ़ जाती है। लेकिन अगर अकल जो है वो नई हो जाती है तो हमारे अंदर खुदावन के ख्यालात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। नए बनते जाओ, यहां पर उसने ये बात सिखाई है। इस फ्रेज का मतलब लिया गया है, इन 3 अल्फाज के लिए एक ही लफ्ज यूनानी जुबान का लिखा गया है। और यहां पर एक बात बड़ी खास है, इस फ्रेज के लिए जो यहां पर नंबर यूज किया गया है वो है 365। 365 को जब हम ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब लिया जाएगा नए बनते जाओ, और जिसका मतलब यूं लिया गया है आई रिन्यू माई सेल्फ, मैं खुद को नया करता हूं। आई एम रिन्यूड, मैं नया हो चुका हूं। 365 365 दिन हमारे साल के हैं। साल का टाइटल चेंज होता है, नंबर चेंज होता है। 2023 से 2024 आ गया, ये 25 भी होगा, 26 भी होगा, ये तो बदलता जाएगा। लेकिन 365 दिन की जो साइकिल है ये वही रहेगी। खुदावन के हुजूर इरादा करे कि खुदावन ये 365 दिन ही वो दिन हो जिनको मैं ये कहूं कि हर दिन नजात का दिन है, हर दिन के अंदर मैं नया बन चुका हूं। आई एम रिन्यूड पर्सन, मैं एक बदला हुआ इंसान, मैंने खुद को बदल लिया है। किस तरह से? खुदावंद के ख्यालात के वसीले। जिस तरह बड़ा प्यारा मतलब अभी मैंने बयान किया अकल के लिए कि द गॉड गिवन कैपेसिटी ऑफ ईच पर्सन टू थिंक, सोचने की कैपेसिटी। हम कई मर्तबा कहते हैं मेरी समझ खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि उसमें तारीकी आ गई है। अगर समझ को वसी करना चाहते हैं तो कलाम की तरफ रुख करें। रूहुल कुद्स को मौका दें कि वो हमारी जिंदगी पर इस तरह से काबिज हो जाए कि हमारे अंदर खुदावंद के ख्यालात आना शुरू हो जाए। नए बनते जाओ और ऐसी नई इंसानियत को पहन लो। इस नई इंसानियत की पहचान क्या है? पुरानी इंसानियत की पहचान ये है कि वो बुरी शहवतों से भरी हुई है, गंदे कामों से भरी है, तरीकी है, सख्ती है, नादानी है। लेकिन नई इंसानियत में फर्क यह है, लिखा जो खुदा के मुताबिक है। कैसी अजीम बात है! खुदा के मुताबिक, जो कुछ भी खुदा के मुताबिक होगा उसमें खुदा की मौजूदगी नजर आएगी।
उसमें खुदावंद नजर आएगा, उसके अहकाम, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसकी बरकतें, नेमतें, वो सब कुछ उसमें पाया जाता है। खुदा के मुताबिक सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी, ये दो बातें बड़ी खास हैं यहां पर, रास्तबाजी और पाकीज़गी। जहां पर यह नहीं है, इसका मतलब है वो नई इंसानियत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी है और वो खुदा में बढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसी किस्म के भी लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल गई, खुदावंद में वो चलते रहे, लेकिन आज वो रुक चुके हैं। उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल खुदावंद से दूर है, उनको तौबा की जरूरत है, उनको रुख बदलने की जरूरत है। खुदावंद उनसे प्यार करता है। जो हमेशा इसी कमतरी में जिंदगी गुजारते हैं कि मुझसे बहुत से गुनाह हो गए, मुझसे बहुत सी गलतियां होंगी, शायद वही समझते हैं लोग उनसे नफरत करते हैं, लेकिन खुदावंद उनसे अब भी मोहब्बत करता है। खुदावंद अब भी उनका इंतजार करता है। और कुछ ऐसे किस्म के भी लोग हैं जिनकी जिंदगी बदली तो नहीं है, लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदली हुई है, मैं नया इंसान हूं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे लोग झूठ और मक्कारी की जिंदगी गुजारते हैं, गुनहगारों में गुनहगार हो जाते हैं और ईमानदारों में ईमानदार हो जाते हैं। खतरनाक हालत है ये जिंदगी की। इब्लीस जो है ऐसी जिंदगियों को इस्तेमाल कर रहा है और तबाह कर रहा है, लेकिन ऐसी तबाही से बच जाए, इब्लीस के हाथ से निकलकर खुदावंद के हाथ में आ जाए और देखिएगा खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े और जलाली काम करेगा। 365 डेज की एक साइकिल है। और कलाम को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान इस बात पर डालें। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स का जिक्र है, 300 साल तक वो खुदावंद के साथ चलता रहा, हनूक उसका नाम है। तो वो उठा लिया गया। जरा यहां पर देखें, 300 साल तक खुदावंद के साथ चला है वो। हम शायद एक हफ्ता नहीं चलते, एक महीना नहीं चलते, चंद साल नहीं चलते। हनूक की रास्तबाजी का नतीजा यह निकला, उसकी जिंदगी में जो पाकीज़गी और रास्तबाजी और सच्चाई थी, उसका नतीजा यह निकला कि वो उठा लिया गया। मेरे चीजों, वक्त बड़ा नजदीक है, कलीसिया के उठाए जाने का वक्त दूर नहीं है। हम आखिरी दिनों के अंदर जिंदगी गुजारे, किसी भी वक्त कलीसिया उठा ली जाएगी, यानी ईमानदार, जिनमें सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी पाई जाती है, जो लग किए हुए लोग हैं, जो बुलाए गए लोग हैं, जिन्होंने खुद को मखसूस कर दिया है, जिन्होंने कुर्बानी देना सीख ली है, जो इस बात को सीख चुके हैं कि मैं हर उस काम पर गलबा पाऊंगा, हर उस काम को छोड़ दूंगा जो मेरे और खुदावंद के दरमियान रुकावट है। क्या हमारे लिए 365 दिन खुदावंद में रहना मुश्किल है? क्या हम 365 दिन की साइकिल नहीं हम कंप्लीट कर पाते? मेरे चीजों, इस बात पर गौर करें। यह तब होगा जब हमारे लिए हर दिन निजात का दिन होगा, खुदावंद का दिन होगा, एडोनाई का दिन होगा, यहोवा कादर मुतलक खुदा का दिन होगा। और हर दिन खुदावंद का दिन इस तरह से है कि हम उसके हुजूर शुक्रगुजारी करें। क्या हमने कोई ऐसा प्लान बनाया है, मंसूबा बनाया है कि इन 365 दिनों के अंदर मैं कितनी रूहें जीतूंगा, मैं कितने लोगों को खुदावंद का कलाम सुनाऊंगा, मैं कितने लोगों तक खुदावंद के कलाम की बरकत को लेकर जाऊंगा? अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, मैं इससे मना नहीं करता, अपने अच्छे दिन अच्छे तरीके से गुजारें, लेकिन खुदावंद के लिए हम क्या करते हैं? अपने ताज को खुदावंद के सामने रखते हैं। जो खुदावंद के लिए कुछ नहीं करता वो महरूमियों का शिकार हो जाता है। खुदावंद के लिए कुछ करने का इरादा करें। हर इंसान में कुछ ना कुछ मौजूद है, छुपा हुआ है, उसके अंदर ऐसा तोड़ा मौजूद है जिसको वो जब खुदावंद के सामने लेकर आएगा, उसकी जिंदगी में बरकत आएंगी और उसके तोड़े बढ़ते चले जाएंगे। खुद को महदूद ना रखें,
अपनी खूबियां उसके काम के लिए इस्तेमाल में लेकर आए। और यहां पर ग्रीक लैंग्वेज ने 365 के नंबर को बड़े खूबसूरत तरीके से हमें सिखाया है कि उसका मतलब लिया गया है बी रिन्यूड, नए बनते जाओ। उसके बाद एक बात सीखने की है। रोमन्स की एक देवी थी जेनस के नाम से, और जेनस के नाम से जनवरी का लफ्ज जो है वो लिया गया। ये 1 जनवरी जो है ये उसकी प्रस्तिश का दिन था। 1582 में 1582 में ईयर में पॉप ग्रेगरी ने इस दिन को इसका अप्रूवल दे दिया कि हम इसको मनाया करेंगे, और इसको यूं समझा गया कि शायद ये मसीहत का हिस्सा बन गया। ये मसीहत का हिस्सा नहीं है। 1 जनवरी जो है वो क्रिश्चियनिटी का पार्ट नहीं है। अब ये एक सिस्टम बन गया है कि जिस तरह से भी हम 365 डेज की साइकिल को शुरू करते हैं, एंड करते हैं, अब हमें वो करना पड़ता है क्योंकि वो एक दुनिया का सिस्टम बन गया है। लेकिन खुदावंद के इंतजाम में, खुदावंद के दिन को हमें समझने की जरूरत है। खुदावंद के इंतजाम में, बादशाही के काम के अंदर नए इंसान की जरूरत है। ये जो जेनस थी इसके 2 फेसेस थे, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। और पीछे के फेस का मतलब लिया जाता था कि कुछ जो चीजें पीछे हैं रह गई है, और अगले फेस से यह मतलब लिया जाता था कि अब मैं आगे की तरफ देखूंगा। लेकिन हमें इस कैलेंडर के मुताबिक 2 फेसेस को नहीं लेना, हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद के कैलेंडर को लेना है जिसके अंदर एक ही चेहरा है, और वो खुदावंद का है, नूरानी है, जलाल से भरा है, रोशनी से भरा है, जो हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी लेकर आएगा, सारी तरीकी को वो दूर करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के दिन का हिस्सा बन जाए जिसमें बरकत है, जिसमें मौजज़ात हैं, जिसमें इत्मीनान है, तसल्ली है, और खुद को पेश करें। कलीसिया उठा ली जाएगी। आप अगर पीछे रह जाएंगे तो आप फिर मुखालिफ मसीह के सारे जुल्म और सितम का आप शिकार हो जाएंगे। बड़ी बुरी हालत होगी। मजीद आने वाले पैगामात में मैं इस बात को सिखाऊंगा, और इस वक्त आज यही पैगाम देना चाहता हूं। हनूक ने 365 साल के बाद खुदा की हुजूरी को किस कदर कसरत से देखा, उठा लिया गया। हम इन 365 दिनों को खुदावंद के दिनों में बदल दें, ना कि ये सिर्फ एक कैलेंडर बन जाए जिसमें कई तरह के दिन हैं, लेकिन हम इन दिनों को खुदावंद का दिन मुकर्रर कर दें। और जब हम खुदावंद के लिए मखसूस कर देंगे, आप देखिएगा आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी, आपका घराना एक नया बन जाएगा। आपके रुके हुए काम जारी हो जाएंगे। खुदावंद की तरफ रुख करके तो देखें, खुदावंद आसमान के दरीचों को किस तरह से आपकी जिंदगी पर खोलता है। आपकी जिंदगी बरकतों से भर जाएगी। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। सब अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद, आज जो तेरे कलाम का बीज बिखेरा गया है जिंदगी में 100 गुना फल लाए खुदावंद, और रूहुल कुद्स इस कलाम के वसीला जिंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा करे। सोच बदल जाए, राहें बदल जाए, महफिल बदल जाए, और ये लोग जो बदल जाते हैं ये औरों को भी बदल देते हैं। खुदावंद, ऐ खुदावंद, इनके आने वाले सारे दिन कुदरत, शादमानी और इत्मीनान के दिन हो। खुदावंद, ताजगी के दिन हो। इनको बड़ी बरकत दे। सुनने वाले लोग इस वक्त जहां पर भी हैं, खुदावंद, ये कलाम इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। कलाम से ईमान पैदा होता है, और खुदावंद तो इनकी जिंदगी के अंदर नए और जलाली काम करे। हर दिन खुदावंद का दिन है। बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम।